आपने कभी गौर किया है कि क्यों बच्चे अपने माँ बाप से मुख्तलिफ होते हैं या भाई बहन भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं? इसका जवाब है मियोसिस का प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाता है। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनाए जाते हैं। ऐसा करने के लिए क्रोमोसोम्स का सही तरह से मिलना और फिर डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मखसूस किस्म के सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद ओरिजिनल सेल के मुताबिक आधी होती है। मियोसिस एक ख़ास किस्म के सेल्स में होती है जिनको जर्म सेल कहा जाता है, और ये जर्म सेल नर और मादा के तनासली गुदूद में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद को मुकम्मल तरह से आधा करने के लिए डिवीजन्स के 2 राउंड्स की ज़रूरत होती है। इन डिवीजन्स को मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा जाता है। हालांकि मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। एक बहुत वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोसिस का प्रोसेस शुरू होने से पहले सेल को इंटरफेज की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिनको G1, एस और G2 का नाम दिया जाता है। एस फेज़ के दौरान सेल अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से हर एक क्रोमोसोम की 2 कापीज़ बनती हैं, जिनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इस दौरान साइटोप्लाज्म में मौजूद सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जिनको मियोटिक स्पिंडल भी कहा जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और यहाँ तक सेल बिल्कुल माइटोसिस की तरह दिखता है। लेकिन उसके बाद 2 ऐसे इवेंट होते हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होते, और इन्हीं की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी वजूद में आती है। पहला इवेंट प्रोफेज 1 के दौरान होता है, जिसमें 2 एक जैसे क्रोमोसोम, जिनको होमोलागस क्रोमोसोम भी कहा जाता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। इसके दौरान टेट्राड या बाइवेलेंट बनता है। होमोलागस क्रोमोसोम्स में एक जैसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली सेम जीन्स मौजूद होती हैं। जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद दूसरा इवेंट, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, वो शुरू हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान फिज़िकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबब बनती है। प्रोफेज 1 के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेटेड जोड़ा अपोजिट पोल्स की जानिब मूव होना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल्स स्पाइंडल फाइबर्स को एक्सटेंड करते हैं, और ये स्पाइंडल फाइबर्स, जिनको मियोटिक स्पाइंडल्स भी कहा जाता है, वो क्रोमोसोम्स के साथ काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज 1 के दौरान बाइवेलेंट की रैंडम अलाइनमेंट होती है मेटाफेज प्लेट पर। ये रैंडम अलाइनमेंट भी जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबब बनती है। एनाफेज 1 के दौरान होमोलागस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल्स की जानिब चली जाती हैं। मियोसिस 1 टेलोफेज 1 पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाती है और क्रोमोसोम्स पहले की तरह डीकंडेंस हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को सेपरेट करती है
और इस दौरान दो डॉटर सेल क्लीवेज फरो की मदद से अलग हो जाते हैं। अब मियोसिस 2 शुरू होता है। सेंट्रियोल्स दोबारा डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। प्रोफेज 2 के दौरान न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाती है और क्रोमोसोम कंडेंस होकर मियोटिक स्पाइंडल के साथ काइनेटोकोर पर अटैच हो जाती हैं। मेटाफेज 2 के दौरान मियोटिक स्पाइंडल सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलाइन करती हैं मेटाफेज प्लेट पर। एनाफेज 2 के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाती हैं और हर एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की जानिब मूव हो जाता है। टीलोफेज 2 के दौरान क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाती हैं और न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बन जाती है। फाइनली साइटोकाइनेसिस होती है, जिसके दौरान क्लीवेज फ्रो की मदद से 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसके बाद हेप्लॉइड डॉटर सेल स्पेशलाइज हो जाती हैं गैमीट्स में, जो कि स्पर्म या एग होता है। ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाती हैं और ये जाइगोट ग्रो होकर बच्चे में तब्दील हो जाता है।